हाय फ्रेंड्स, आई एम नरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं इंग्लिश को शेप करने वाली चैनल इंग्लिश शेपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश। यस फ्रेंड्स, और आज जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी तरह इंग्लिश बोलना है, लिखना है या तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपको पता है आपको क्या आना चाहिए। ज़्यादातर टीचर्स आपको कहते हैं कि आपको टेंसेस मतलब काल आने चाहिए, लेकिन दोस्तों टेंसेस से पहले आपको क्या आना चाहिए वो बहुत कम टीचर्स आपको सिखाते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी का मेन पार्ट हार्ट है, उसी तरह टेंस का मेन पार्ट क्रियापद है, और क्रियापद को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, VERB। कुछ लोग गलती से वर्ब बोलते हैं, वो गलत है, आपको वर्ब बोलना है। अब क्रियापद मतलब वर्ब से ना, उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे V1 या तो फर्स्ट फॉर्म या तो बेस फॉर्म, फिर V2 मतलब सेकेंड फॉर्म या तो पास्ट फॉर्म, देन V3 डेट इज पास्ट पार्टिसिपल, फिर V4 ऐसा नहीं बोलते लेकिन ING वाला फॉर्म बोले, वर्ब ING, तो वो होता है, एंड लास्ट पांचवा डेट इज वर्ब के पीछे S या ES लगता है। तो दोस्तों अब गो का एग्जाम्पल है, उसके अलग अलग स्वरूप देखते हैं। जाना तो टू गो, अब टू गो वो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन है, ING वाला गोइंग, और गो है इसके पीछे ES लगेगा तो गोज। ये अलग अलग स्वरूप है, लेकिन मेन तीन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, अब दोस्तों जाना मतलब टू गो आपको आता है, आना मतलब टू कम आता है, लेकिन ग्राहक बनना उसका अंग्रेजी क्या होगा तो वो भी हम सीखने वाले हैं। बाय द वे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ 30 यूजफुल वर्ब्स जो कि टेंसेस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं बोलूँगा हिंदी में जाना, फिर उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलूँगा, और एक खास टेक्निक से पूरा वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा होगा तब तक आपको 30 वर्ब्स 99% आ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों अब टेक्निक से सीखने वाले हैं 30 यूजफुल वर्ब्स। यस, पहला है जाना, तो फर्स्ट फॉर्म टू गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होगा। दोस्तों मैं 1 to 30 जब आपको सिखा दूंगा, उसके बाद हम एक स्पेशल टेक्निक से एक क्रियापद को कैसे याद रखना वो सीखने वाले हैं। ओके, सो वंस अगेन, जाना तो फर्स्ट फॉर्म टू गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन होगा। अब मैं हर बार फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बोलूँगा, पहले बोला डेट इज फर्स्ट, सेकेंड बोला डेट इज सेकेंड, एंड थर्ड डेट इज थर्ड। ओके, चलो नंबर 2 आना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू कम, देन केम एंड कम। तो यह याद ये रखना है दोस्तों कि जो कम है उसका थर्ड फॉर्म वही रहता है, कम होता है। और थर्ड इज बोलना, तो बोलना इसका फर्स्ट फॉर्म टू स्पीक, देन स्पोक एंड फाइनली स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश, राइट? ओके, उसके बाद है लिखना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म है टू राइट, देन रोट एंड रिटन होता है। आफ्टर डैट उसके बाद है पढ़ना, तो पढ़ना उसका इंग्लिश है दोस्तों टू रीड, सेकेंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेड। यहाँ आपको ध्यान से देखना है दोस्तों कि जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसका स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोलते हैं रेड। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद है सीखना, तो सीखना टू लर्न, सेकेंड फॉर्म लर्नड एंड थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। और आफ्टर डैट सिखाना, तो सिखाना उसका इंग्लिश होता है टू टीच, देन टॉट एंड फाइनली टॉट। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है। उसके बाद है पूछना, तो इंग्लिश होगा टू आस्क, सेकेंड आस्क्ड एंड थर्ड फॉर्म आस्क्ड, मतलब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, ईडी लगता है दोस्तों। और उसके बाद है कहना, डेट इज टू से, सेकेंड सेड एंड थर्ड फॉर्म सेड होता है। और उसके बाद है देना, तो फर्स्ट फॉर्म डेट इज टू गिव, देन गेव एंड गिवन होता है। नेक्स्ट लेना, तो उसको इंग्लिश में टू टेक, सेकेंड टूक एंड थर्ड टेकन होता है। और उसके बाद खेलना, तो डेट इज टू प्ले, सेकेंड प्लेड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। नेक्स्ट देखना, तो नॉर्मली हम देखते हैं तो उसके लिए सी कहते हैं, टू सी, सेकेंड फॉर्म सॉ एंड थर्ड फॉर्म सीन होता है। और उसके बाद है खरीदना, तो खरीदना तो इंग्लिश में बाय होता है,
सेकेंड फॉर्म बॉट एंड देन थर्ड फॉर्म इज बॉट। यस, सेकेंड थर्ड सेम रहता है। और उसके बाद है दोस्तों बेचना, डेट इज टू सेल, सेकेंड सोल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सोल्ड होता है। आफ्टर डेट उसके बाद बनाना, यह बनाना मतलब केला उसकी बात नहीं है, बनाना डेट इज टू मेक, सेकेंड है मेड एंड थर्ड इज ऑल्सो मेड। आपने मेड इन इंडिया सुना होगा, राइट, वही MAD, ओके। उसके बाद है बैठना, तो सीट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट काटना, टू कट, कट 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 मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है दोस्तों, तो ये तो याद रखना, इजी हो गया। उसके बाद है खाना, तो उसका इंग्लिश आपको आता है टू ईट, सेकेंड फॉर्म है एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन, तीनों अलग है, डिफरेंट है, वो याद रखना है। और उसके बाद है दोस्तों पीना, टू ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म है DRAN के ड्रिंक एंड थर्ड फॉर्म ड्रंक है, DRUN के ड्रंक है, मतलब तीनों डिफरेंट है, अलग है। और उसके बाद है खोलना, डेट इज टू ओपन, सेकेंड फॉर्म है ओपनड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ओपन, मतलब सेकेंड एंड थर्ड सेम है। उसके बाद है सोचना, टू थिंक, सेकेंड फॉर्म है थॉट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो थॉट, तो सेकेंड एंड थर्ड सेम है। उसके बाद है बंद करना, टू क्लोज, सेकेंड फॉर्म है क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड सेम है। और उसके बाद है रखना, टू पुट, सेकेंड फॉर्म है पुट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पुट। और इसके लिए दूसरा शब्द है दोस्तों टू कीप, लेकिन कीप जब आता है तो सेकेंड फॉर्म केप्ट हो जाता है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो केप्ट हो जाता है। चलो उसके बाद है खड़े रहना, जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप बोलेंगे टू स्टैंड, और सेकेंड फॉर्म है स्टूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टूड है दोस्तों। और उसके बाद है होना या बनना, तो उसका इंग्लिश है टू बी, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर। दोस्तों यार लोग गलती करते वेयर बोलते हैं, आपको वेयर नहीं वर बोलना है, वॉज वर, एंड थर्ड फॉर्म इज बीन, बीन होता है, ओके। आफ्टर डेट के पास होना, तो केवल होना तो टू बी होता है, लेकिन के पास होना तो टू हैव होता है। सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड, मतलब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। उसके बाद है दोस्तों पसंद करना या तो उचित लगना, पसंद करना या तो उचित लगना, उसको इंग्लिश में टू लाइक, सेकेंड फॉर्म लाइक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लाइक्ड। और उसके बाद है दोस्तों डेट इज देखना, तो आप सोच रहे होंगे कि देखने के लिए तो टू सी हमने देख लिया, राइट। तो दोस्तों कोई चीज़ थोड़ी लंबे अरसे तक देखते हैं तो सी की जगह वॉच आता है, तो देखना मीन्स टू वॉच, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच, मतलब ईडी लगता है, लेकिन वॉच्ड ऐसे नहीं बोलना है। और लास्ट है ग्राहक बनना, उसका इंग्लिश है टू सब्सक्राइब, फिर होता है सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। तो दोस्तों ये जो हमने अभी अभी सीखे 25 नहीं 30 यूजफुल वर्ब्स। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं पहले हिंदी बोलूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ जाना, तो आपको केवल फर्स्ट फॉर्म अभी तैयार करना है, आई मीन फर्स्ट फॉर्म ही ध्यान में लेना है। तो मैं बोलूँ जाना तो आपको बोलना है टू गो, ओके। और ऐसे 1 to 30 मैं बोलने वाला हूँ, और आउट ऑफ 30 में से आपके कितने सही है वो कमेंट बॉक्स में आपको आपका स्कोर ज़रूर बताना है। और ख़ास करके आप कहाँ से है, कौन सी सिटी या कंट्री से है, वो आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि हमारी दूसरी चैनल पर न केवल इंडिया लेकिन दुनिया के 51 कंट्रीज से हमारी वो चैनल देखते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से है तो भी आप ज़रूर लिखना। सो लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, चलो जाना, चलो क्या होगा इंग्लिश आपके पास, मैं थोड़ा रुकूंगा और फिर आपको सोचना है और काउंट भी करना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलो जाना टू गो, चलो सेकंड आना टू कम, वेरी गुड। चलो बोलना टू स्पीक, वेरी गुड। लिखना टू राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ना टू रीड, वेरी गुड। नेक्स्ट सीखना टू टीच नहीं टू लर्न, वेरी गुड। नेक्स्ट सिखाना ऑफ कोर्स टू टीच होता है। नेक्स्ट पूछना टू आस्क होता है। नेक्स्ट कहना टू से। नेक्स्ट देना टू गिव, वेरी गुड। नेक्स्ट लेना टू टेक, वेरी गुड। नेक्स्ट खेलना टू प्ले, वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, नॉर्मली देखते हैं तो टू सी, वेरी गुड। नेक्स्ट खरीदना टू बाय, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो बेचना टू
sell, very good. Banana, to make, very good. Next, बैठना, to sit, very good. Next, काटना, to cut, very good. Next, खाना, to eat, very good. Next, पीना, to drink, very good. Next, खोलना, to open, very good. Next, सोचना, to think, very good. Next, बंद करना, to close, very good. Next, रखना, to put, और सेकेंड था to keep, very good. And next, खड़े रहना, सिंपल है to stand. Next, होना या बनना, to be, very good. And next, के पास होना, to have, very good. And पसंद करना या तो उचित लगना, to like, और उसके बाद देखना लंबे अरसे तक थोड़ा, तो to watch. And finally, ग्राहक बनना, that is to subscribe. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स आए वो आपको खास कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 20 से कम है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर एक बार वीडियो देखिए और फिर से आपको 30 तक जाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए काम आएगा तो क्या करना है आप समझ गए, शेयर करना है और लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जो लिखना है वो मैंने बताया तो उस तरह आप लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।